भी बिजनेस का फाइनेंस, है ना। तो अब बात आती है कि थोड़ा सा और इसको फॉर्मल देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि तरीका जिस तरीके से या एक मैनेजमेंट या एक रेजिंग का प्रोसेस जिसके थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अपने फाइनेंस को अरेंज करती है जिससे वो अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सके, दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज बिजनेस फाइनेंस। ठीक है। द रेजिंग The raising and management of fund by the business organization is called business finance. Planning the financial needs, analyzing the requirement, controlling the operation and the responsibility of financial manager. This person is closely related to the top level management team. तो क्या कहा गया है कि यहाँ पे इन्होंने एक टर्म और यूज़ किया है, फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर कौन है? जो वो बंदा जो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इन सारी चीज़ों को अरेंज करता है। कौन सी सारी चीज़ें? सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस फाइनेंस के रिगार्डिंग हैं या बिजनेस फाइनेंस के इर्द गिर्द घूम रही हैं, वो सारी चीज़ें एक्टिविटी कौन करेगा? आपका फाइनेंस मैनेजर करेगा या फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ एक बड़ी फर्म है, एक छोटी फर्म है, तो बेसिकली अगर फाइनेंशियल मैनेजर की बात कर रही हूँ, एक छोटी फर्म की बात कर रही हूँ, सोल ट्रेडर की बात कर रही हूँ, सोल प्रोप्राइटर की बात करूँ अगर मैं, तो भाई एक सोल प्रोप्राइटर क्या है? वो खुद से अपनी पूरी फर्म को अरेंज करता है। ठीक है, खुद या उसके साथ एक हेल्पर होता है। इससे ज़्यादा क्या, थोड़ा और बढ़ा लेंगे हम, ठीक है, बट उसकी जो फर्म होती है वो उसके कंट्रोल में होती है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे तो उसका क्या है, वो फर्म उसके कंट्रोल में होती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई फाइनेंशियल मैनेजर नहीं आता है। ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर फर्म के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर अरेंज किया जाए। अगर छोटी फर्म है तो वो फर्म अपने आप या ओनर ही या जो भी उसमें एक दो लोग वर्क कर रहे हैं वही लोग अपने आप में ही सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिग कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज या बिग शेयर पार्टनरशिप्स, तो वहाँ पर क्या होता है, या फिर आप बिग कोऑपरेटिव फर्म्स की बात करो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है बेटा किसकी? हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस मैनेजर की। फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है? वो ये देखते हैं कि हमारी फर्म में कितने फाइनेंस की नीड है। ठीक, उसके बाद वो ये देखते हैं कि ये फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाएगा, कौन सा सोर्स हमारे लिए सूटेबल रहेगा उस फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बात कहूँ, अगर मुझे अपनी फ़र्म में, सपोज़ मेरी एक फ़र्म है और मुझे अपनी फ़र्म में चाहिए फाइनेंस, मुझे अपनी फ़र्म के लिए फ़ाइनेंस अरेंज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि सपोज़ मेरी एक फ़र्म है और मुझे अपनी फ़र्म में 5 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। तो मैं अब एज एन फाइनेंस मैनेजर मैं क्या करूँगी, मैं डिसीजन लूँगी कि मैं ये फाइनेंस कहाँ से अरेंज करूँ। सपोज़ आई एम टेकिंग मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़ी जो मेरे सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इधर मैं अपने शेयर्स इशू करूँ, मैं बॉन्ड इशू करूँ अपना किसी तरीके का, या मैं बैंक से लोन लूँ, या मैं अपने जो, बस मैं बैंक से मैं मेरे पास तीन, सपोज ये तीन ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू मैं फ़ंड मार्केट से लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब ये फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे ऑप्टिमम और बेस्ट मेथड चूज़ करे जिसके थ्रू वो मार्केट से फाइनेंस अरेंज कर सकता है। ऐसा क्यों कहा गया कि ये उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिकॉज फाइनेंस मैनेजर यहाँ पे देखेगा कि कौन सा सोर्स ऑप्टिमम है, कौन सा सोर्स उसके लिए बेस्ट है जिससे वो फाइनेंस अरेंज करे और फर्म के लिए वो फीजिबल और प्रॉफिटेबल कंडीशन हो। अगर फाइनेंस मैनेजर को लगता है कि नहीं, हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने ऐसा कोई भी मेथड नहीं लेना है जिससे हमारी मतलब बाहर से पैसा आए, तो हम अपनी फर्म की रिटेन्ड अर्निंग को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन कंडीशन एंड क्या फाइनेंस मैनेजर उस टाइम पे सोच रहा है। ठीक है, तो छोटी फर्म और एक बड़ी फर्म, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा यही डिफरेंस है कि छोटी फर्म में क्या है, जो उसका ओनर है या सोल ट्रेडर है वो खुद ही सारी चीज़ों को अरेंज कर रहा है, खुद अपने हिसाब से कर रहा है। बट एक बड़ी फर्म की बात अगर की जाएगी तो वहाँ पर फाइनेंस मैनेजर की नीड होती है। ठीक है, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। तो वही चीज़ हुई, हमारी बिजनेस में हमें कब कैसा फंड चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स, है ना,
कि हमें शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म चाहिए, हमें एक मशीनरी लानी है, एक्सपेंसिव मशीनरी है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की नीड होगी। ठीक है, हमें किसी तरीके के फंड्स को पे करना है या रॉ मटेरियल लाना है, उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द फर्म और द बिजनेस की किस तरीके की हमारी नीड है और किस हिसाब से हमारा फाइनेंस आना है।